जिले में लगातार 2 दिन से हुए बारिश को लेकर राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं कई गांवों में पानी भर गया है और जिससे गांव के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं राप्ती नदी के इस बढ़ते जलस्तर को देखकर प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए हैं। मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी राम अभिलाख तथा एसपी राजेश कुमार सक्सेना भी मौके पर पहुंचकर कोडरी घाट पुल का निरीक्षण किया, जहां राप्ती नदी के तट पर बसे गांव में बाढ़ ने रौद्र रूप लिया है और लोगों को घर से निकलने को मजबूर कर दिया है। जहां राप्ती नदी का जलस्तर 105.32 है, जो खतरे के निशान से करीबन 1 मीटर ऊपर है। वही मौके पर कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया गया है, जहां पर 32 राहत चौकी एवं 19 राहत केंद्र भी संचालित है। राहत चौकी पर राजस्व के कर्मचारियों के साथ पैरामेडिकल स्टाफ, पशु चिकित्सक तैनात हैं और तीनों तहसीलों में 72 नावें भी संचालित हैं तथा सभी तहसीलों को मोटर बोट की मंगवा कर देने की जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है। और जिला प्रशासन का यह दावा है कि बाढ़ से कोई नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन इसके बाद भी राप्ती नदी के बढ़ते रौद्र रूप को देखकर ग्रामवासी सदमे में हैं और उनका कहना है कि यदि इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो हम लोगों के गांव में भी पानी ज़्यादातर बढ़ जाएंगे और गांव को बहने की आशंका बनी रहेगी। वहीं लाखों आबादी को मुख्यालय से जोड़ने वाला कोडरी घाट का पुल इस समय खतरे में है और इस पुल का अप्रोच पूरी तरह से कट रहा है। जहां मौके पर बाढ़ राहत के अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोडरी घाट पुल के कटे रहने के कारण अप्रोच से हरैया ब्लॉक के लोग परेशान हैं और उनका कहना है कि यदि अप्रोच कट गया तो हम लोगों का संपर्क मुख्यालय से टूट जाएगा। वहीं बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार का कहना है कि तैयारियां पूरी हैं और बचाव कार्य हेतु पीएससी की फ्लड यूनिट मौजूद है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की डिमांड की गई है। देखिए, यहाँ पे अभी राप्ती का जो लेवल है वो खतरे के निशान से करीबन 80 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है और करीबन 40 से 50 गांवों में हमें सूचना मिली है जहाँ पे कि बाढ़ का पानी भर गया है। तो उसके संबंध में हमने करीबन 70 नावें आज की डेट में जो है तहसीलों में भेज दी हैं और जहाँ जहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पे एसडीएम्स अपने लेवल से नावों को वहाँ पे लगा रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमारी बाढ़ चौकियाँ हैं, जो भी हमारे बाढ़ राहत केंद्र बने हुए हैं, वहाँ उनको हमने एक्टिवेट कर दिया गया है और वहाँ पे जैसे जैसे सूचना प्राप्त होती है, कहीं पे कोई कटान की सूचना प्राप्त होती है तो जो संबंधित टीम है हमारी, जो फ्लड डिवीज़न की टीम है इरिगेशन की, इसके अलावा हमारी जो पीडब्ल्यूडी की टीम है वहाँ जाके वो रिपेयर का काम कर रही है। इसी के साथ जितने भी हमारे जो नीचे के लेवल के स्टाफ हैं, जैसे कि डॉक्टर्स की टीम है जो जिनको दवाइयाँ बांटनी हैं, इसके अलावा जो जानवर जो विस्थापित होते हैं उनके चारे की जो व्यवस्था करनी है, तो उसके संबंध भी व्यवस्थाओं के आवश्यक निर्देश हमने नीचे की टीम्स को भिजवा दिए गए हैं और जो भी इश्यूज़ आगे आएंगे उनको हम टेकअप करेंगे। बचाव के लिए सर एसडीआरएफ मतलब कौन टीम सक्रिय है? जी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लिए एक हमने डिमांड यहाँ भेज दी है गवर्नमेंट को और मुझे लग रहा है कि कल परसों तक हमें टीम मिल जाएंगी इसके लिए। इसके अलावा जनपद लेवल पे जो पहले से एक फ्लड डिवीज़न की पीएसी है वो ये अभी यहाँ पे लगा दी गई है, वो काम कर रही है बाढ़ के राहत बचाव में। जो गांव सर बाढ़ से घिर चुके हैं वहाँ पर राहत सामग्री भिजवाने की व्यवस्था सर? जी, उसमें जो भी गाँव में पानी पहुँचा है और जिन भी लोगों को खाना भोजन में समस्या आ रही है तो वहाँ पे जो संबंधित हमारे लेखपाल होते हैं गाँवों में वो रिपोर्ट देते हैं तहसीलों में और उनको जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रिकमेंडेड जो सामग्रियाँ होती हैं, जैसे डिग्निटी किट दी जानी है या उनको खाने के लिए पूरी सब्जियाँ दी जानी है, वो आवश्यकता अनुसार उनको दिए जाने का प्रबंध किया जा रहा है।